हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो बेटा पेपर की प्रिपरेशन को डिस्कस करने से पहले हमें हमारी जो पेपर की स्कीम है उसके एक जर्नल ओवरव्यू होना ज़रूरी है। अब बेटा स्कीम के हवाले से अगर बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQs हैं और टोटल 17 MCQs होते हैं। अब बेटा ये जो हमारे पास 17 MCQs हैं, केमिस्ट्री के हर चैप्टर के लास्ट में जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं, ज़्यादातर हमारे जो MCQs हैं उन्हीं एक्सरसाइजेज से इंक्लूड होते हैं और हर चैप्टर में से एक MCQs पेपर में शामिल होगा। जस्ट इसमें एक एक्सेप्शन है कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें से 2 MCQs आएंगे, बाकी सभी जो चैप्टर्स हैं उनमें से एक एक MCQs जो है हमारे पेपर में इंक्लूड होगा। अब बट इसी तरह से फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन हैं। इसमें मैंने मेंशन कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो इंक्लूड होंगे और हर चैप्टर में से कितने कितने जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो पेपर में शामिल होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें इंक्लूडेड चैप्टर्स और ईच चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उसके चैप्टर और शॉर्ट क्वेश्चन। अब बेटा लास्टली मैंने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग को मेंशन किया है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें चैप्टर 1 और 2 की पेयरिंग है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें 5 और 15 की है और रिलेटिवली क्वेश्चन नंबर 7 और 8 9 इनमें किन किन चैप्टर की आपस में पेयरिंग है। अब बेटा अगर हम प्रिपरेशन के हवाले से बात करें तो प्रिपरेशन को अगर हम सिंपल डिफ़ाइन करें कि किस तरह से हम अच्छे मार्क्स जो है वो गेन करेंगे केमिस्ट्री में, तो बेटा इसकी सिंपल लॉजिक ये है कि जिस तरह से आपके पास पेपर का एक पैटर्न है आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है या प्रिपेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पेपर में जो पार्ट आता है ना वो है MCQs का। उसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लास्ट में हमारे पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आपने बेटा इसको इसी अंदाज के अंदर प्रिपेयर करना है कि सबसे पहले आप MCQs प्रिपेयर करें अपने, देन शॉर्ट क्वेश्चन और फिर अपने लॉन्ग क्वेश्चंस। अब यहीं पे कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो बेसिक मिस्टेक करते हैं कि वो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं देन MCQs और शॉर्ट की तरफ आते हैं, जो एक टोटली एक रॉन्ग अप्रोच है। तो आपने बेटा ये मिस्टेक नहीं करनी है, आप इसी तरह से सबसे पहले MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। अब बेटा प्रिपरेशन के हवाले से मैंने ये जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन है इसको 3 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। अब बेटा सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो स्टेप नंबर 1 है उसमें आपने अपने MCQs को सबसे पहले प्रिपेयर करना है और कोशिश करें जस्ट बुक के जो लास्ट वाला एक्सरसाइज वाले MCQs हैं उनको पहले और अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अब बेटा जब आपके ये MCQs प्रिपेयर हो जाएं उसके बाद आप अपने जो स्टेप नंबर 2 के ऊपर मूव करेंगे। अब बेटा ये जो हमारे पास प्रिपरेशन का स्टेप 2 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस तरह से समझ लें कि हमारी प्रिपरेशन जो सारी की सारी है वो इसी चैप्टर स्टेप नंबर 2 के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। अब बेटा स्टेप नंबर 2 के अंदर बेसिक हमने करना क्या है, ये कुछ मैंने चैप्टर्स मेंशन किए हैं। टोटल ये हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक पोर्शन में से। आपने इन चैप्टर्स को फुली प्रिपेयर्ड करना है। मीन्स अगर आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे MCQs के बाद आप स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 7। अब बेटा चैप्टर नंबर 7 को आप फुल प्रिपेयर करें। फुल से बेटा मुराद ये है कि आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके लॉन्ग क्वेश्चन दोनों चीज़ें जो है ना वो एक साथ प्रिपेयर करें। उसकी बेटा रीज़न ये होगी कि अगर हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन इनके कर लेंगे और दोबारा से लॉन्ग क्वेश्चन या पहले लॉन्ग क्वेश्चन करके फिर से शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो एक डबल एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। और सेकेंडली बेटा होता ये है कि जब हम किसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं वो चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है और चांसेस होते हैं कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस के ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए जब आप इन चैप्टर को फुली थारोली रीड कर लेंगे, इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट और लॉन्ग एक साथ जो है ना वो प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह बेटा आफ्टर चैप्टर नंबर 7 आप चैप्टर 8 9 10 12 और 13 इन सभी चैप्टर्स को फुली प्रिपेयर करें। अब बेटा ये हमारे पास टोटल जो है ना यहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं और टोटल हमारे पास जो केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के अंदर है वो 16 चैप्टर्स हैं। तो जस्ट ये जो 6 चैप्टर्स हैं इनको अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो पेपर के अंदर जो है ना वो ना सिर्फ हम पास हो सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं।
अब बेटा इसको इस पोर्शन को प्रिपेयर करके अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, तो चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 7 अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 7 का ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे बाय प्रिपेयर चैप्टर 7। इसी तरह बेटा अगर हम चैप्टर 8 को फुल प्रिपेयर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, और इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसमें से तैयार हो जाएंगे। इसी तरह बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 9 को देखें तो 7 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। इसी तरह बेटा अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो इसको प्रिपेयर करते ही आप चैप्टर नंबर 8 को प्रिपेयर कर लेंगे। और चैप्टर नंबर 8 प्रिपेयर इस तरह बेटा चैप्टर नंबर 10 को जब हम प्रिपेयर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। और आपका ये जो चैप्टर नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से शामिल हैं, तो आपके ऑलमोस्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब बेटा अगर हम इन्हीं 4 चैप्टर्स को, जिन स्टूडेंट्स की बिल्कुल तैयारी नहीं है, वो कोशिश करें कि वो इन 4 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करके फर्स्टली इन्हें प्रिपेयर करें। अगर आप इन्हीं 4 चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप पेपर के अंदर जो है ना वो 55 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं जस्ट बाय प्रिपेयरिंग दीज 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 16 चैप्टर्स। अब बेटा अगर हम 12 और 13 को भी शामिल करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के जो दोनों पार्ट हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरह से ये जो चैप्टर नंबर हमारा 12 है और 13 है, ये दोनों चैप्टर्स आपके क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस का भी पार्ट है, तो हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अब बेटा ये इतना पोर्शन अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं कि जस्ट हम अपने 6 चैप्टर्स को ही प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप पेपर के अंदर जो है ना वो 71 मार्क्स का जो पेपर है वो ईजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। अब बेटा ये जो अगर हम 85 मार्क्स की बात करें तो कुछ उसके अंदर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस मिसिंग है अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल इतने पोर्शन को प्रिपेयर करके अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए बेटा हमें कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स जो है ना उनके शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट ऐड करने पड़ेंगे। मतलब ये जो आपने 6 चैप्टर है ये फुली प्रिपेयर करने हैं, और चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 आप इनके शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, और साथ बेटा आप इसमें ऐड कर लेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 मतलब इन 3 चैप्टर्स को अगर आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लेते हैं 14, 16, तो बेटा इन 2 चैप्टर्स को शामिल करने से आपके फर्स्ट चैप्टर के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो फुल प्रिपेयर हो जाएंगे। इसी तरह से जब आप चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी फुल प्रिपेयर हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमारे कंप्लीटेड है। तो बेटा आप इस अंदाज के अंदर तैयारी करें कि आप सबसे पहले इन 6 चैप्टर्स को जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को इकट्ठा फुल प्रिपेयर करें। उसके बाद जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके बच जाएंगे उनको अटैम्प्ट करने के लिए आप अपने ये जो 3 चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 14 और 16 इनके जस्ट आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। और बेटा ये जो आप इतना पोर्शन हमारा अटैम्प्ट कर लेते हैं, मतलब आप इन 3 स्टेप्स के अंदर अगर पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहले आपने MCQs प्रिपेयर किए, देन आपने इन 6 चैप्टर्स को फुली प्रिपेयर किया, और लास्ट और थर्ड स्टेप के अंदर आपने चैप्टर 14, 16 और चैप्टर 11 इनके शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किए, तो बेटा आप इजीली अपना जो 85 मार्क्स का फुल पेपर है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब बेटा इसके बाद बात आ जाती है कि चॉइस की। अब बेटा ये जो आप 85 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं ना, दैट इज़ विदाउट चॉइस। मतलब इसमें आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन 5 में से अटैम्प्ट करने हैं, तो आपने इतने पोर्शन को फॉलो करके आपने 3 अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। लेकिन बेटा अगर उसमें आप कुछ चॉइस का एलिमेंट जो है वो ऐड करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर, तो आप बेटा उसमें जो है कुछ चैप्टर्स मैंने शॉर्ट के लिए जो है ना वो मार्क कर दिए। चैप्टर 15 है, चैप्टर 3 है, 6 है, ये तीनों जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन हैं उनमें से एक चैप्टर मैंने शामिल किया है, ताकि आप अगर उसमें चॉइस जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो आप इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें।
और बेटा बाकी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर चॉइस की बात करें तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा पेयर्स बचते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें चैप्टर 1, 2 है, और एक क्वेश्चन 6 है जिसमें 5 और 15 है। तो बेटा आप कोशिश करें कि इसमें से कोई एक जो है ना वो एक्स्ट्रा पेयर के तौर पे इसको जो है ना वो ऐड कर लें फॉर द सेक ऑफ चॉइस। तो बेटा इस सारी प्रिपरेशन को इन 6 चैप्टर्स MCQs और इन 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर ऐड करें और आपके जो 85 मार्क्स हैं वो इजीली आप गेन कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अपने ये जो फुल चैप्टर्स हैं चैप्टर 7 to 13 मैं इंशाल्लाह आपको इसकी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा।